मॉर्निंग क्लास। कल हमने रस के अवयव, रस की परिभाषा, रस के अवयव और प्रकार का अध्ययन किया था। सबसे पहला प्रकार था उसमें श्रृंगार रस। रस के बारे में आप सभी जान चुके हैं कि वैसे शाब्दिक अर्थ रस का निचोड़ है या सार है, परंतु काव्य में रस का अर्थ रस से तात्पर्य आनंद से है, भाव से है। जहाँ किसी भी काव्य को पढ़ने से जो भाव उत्पन्न होता है, वो भाव अपने अवयवों के साथ मिलकर उसी रस में परिणत हो जाता है। और सबसे पहला था इसमें श्रृंगार रस। श्रृंगार रस सबसे पहले नंबर पर इसलिए भी रखा जाता है कि इसे रसों का राजा कहते हैं, रसराज कहा जाता है। सभी रसों में सर्वाधिक प्रिय रस श्रृंगार रस माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्थायी भाव रति है। रति का अर्थ है प्रेम। तो संसार में प्रेम को वैसे भी महत्वपूर्ण माना गया है। आइए श्रृंगार रस का अध्ययन करते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा, इसका स्थायी भाव रति है। हम किसी भी रस की परिभाषा लिखेंगे तो सबसे पहले उस रस का स्थायी भाव हमें लिखना होगा, क्योंकि स्थायी भाव से ही रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव रति जब विभाव, ये इसके अवयव थे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिलकर, इनके संयोग से मिलकर पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो ये श्रृंगार रस हमने समझ लिया। श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस रति कहाँ पर, कब रति उत्पन्न होती है, ये भी जान लेते हैं। इसके अंतर्गत नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। जहाँ पर नायक नायिका, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। वहाँ रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और वही रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के साथ मिलकर श्रृंगार रस को उत्पन्न करता है। अब हम कोई भी रस पढ़ेंगे, उस रस के 4 अवयव, जो हमने शुरू में अवयव पढ़े थे, रस के अवयव कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो हर रस में वो 4 अवयव आएंगे आवश्यक रूप से। अगर हम श्रृंगार रस पढ़ते हैं, कोई भी उदाहरण हो, श्रृंगार रस का कोई भी उदाहरण, अगर आप इन अवयवों को याद कर लेंगे तो आपको उदाहरण में से, उदाहरण का स्पष्टीकरण लिखने में, पहचानने में आसानी होगी। कि अगर किसी परीक्षा में पूछ लिया गया कोई उदाहरण देकर कि इस उदाहरण में उद्दीपन बताइए, तो आप अगर उसके अवयव जानते हैं तो आप बता लेंगे, वरना नहीं बता पाएंगे। स्थायी भाव के श्रृंगार रस के जो 4 अवयव हैं, सबसे पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव रति होगा। कोई भी उदाहरण आ जाए श्रृंगार का, स्थायी भाव उसमें रति ही होगा। फिर दूसरा है विभाव। विभाव का मैंने बताया था कि आलंबन और उद्दीपन 2 भेद हैं इसके। आलंबन के अंतर्गत आता है आश्रय, विषय, कि जहाँ पर स्थायी भाव उत्पन्न हुआ और जिस कारण से हुआ, जहाँ उत्पन्न हुआ वो आश्रय, जिस कारण से हुआ वो विषय। तो नायक या नायिका, जब हमने बात की कि नायक नायिका के प्रेम से ही रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो आश्रय नायक या नायिका में से ही कोई एक होगा और विषय भी नायक नायिका में से ही कोई होगा। अगर आश्रय नायक है तो विषय नायिका होगी, अगर आश्रय नायिका है तो विषय नायक होगा। उद्दीपन, उद्दीपन वो भाव, कल ही आपको बता दिया गया था कि जो स्थायी भाव को और अधिक बढ़ाता है। उस रति नामक, जैसे श्रृंगार रस हम पढ़ रहे हैं, तो रति को और अधिक जो बढ़ा देता है वो है उद्दीपन। उद्दीपन क्या है श्रृंगार में? आलंबन का सौंदर्य, जो आलंबन होंगे, आश्रय या विषय जो भी हैं, दोनों का सौंदर्य, जिस कारण से स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। अब नायक या नायिका ने नायक या नायिका के सौंदर्य को देखा, उसमें तब उसमें प्रेम उत्पन्न हुआ। या प्रकृति, प्रकृति के कारण भी हो सकता है कि सुंदर प्राकृतिक वातावरण में अगर नायक नायिका है तो भी वहाँ पर रति नामक स्थायी भाव। संगीत, मधुर संगीत की ध्वनि से, चित्र आदि को देखकर, अगर ये विशेषकर चित्र जो है वो वियोग श्रृंगार में, जिसे विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है, वहाँ दिखाई देता है।
चित्र में देखकर और अधिक रति में वृद्धि होती है और अधिक प्रेम बढ़ता है। एक बात बता दें आपको कि उद्दीपन, चाहे वो वियोग श्रृंगार हो या संयोग श्रृंगार हो, संयोग श्रृंगार में उद्दीपन प्रेम को बढ़ाता है, तो वियोग श्रृंगार में वही चीज़ें कष्टदायी होती हैं, वो भी संयोग में सुखपूर्वक प्रेम बढ़ाती हैं और वियोग में वो कष्ट देकर प्रेम को बढ़ाती हैं। दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही दशाओं में रति यहाँ पर उद्दीपन के माध्यम से रति में वृद्धि होती है। फिर अनुभाव, नायक या नायिका, आश्रय विषय जो भी, दोनों आश्रय कुछ ना कुछ क्रियाएं करेगा उद्दीपन के कारण, स्थायी भाव के कारण। तो वो क्रियाएं श्रृंगार रस में क्या क्या होंगी? स्पर्श, नायक या नायिका का स्पर्श करना, आलिंगन, गले लगाना, अवलोकन, देखना, एक दूसरे को देखना, कटाक्ष, एक दूसरे पर कटाक्ष करना, व्यंग करना, हंसी मजाक करना, अश्रु, वियोग की दशा में आंसू बह सकते हैं, मुस्कान, वियोग में भी मुस्कान हो सकती है, संयोग में भी हो सकती है। जैसे कि संयोग में जब अगर हम राम सीता विवाह का वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखकर, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और वही जब हम हरिऔध का प्रिय प्रवास पढ़ते हैं तो राधा कृष्ण को याद करके रोती भी हैं, मुस्कुराती भी हैं। कृष्ण ब्रजवासियों को याद करके रोते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं। तो दोनों ही रूप में मुस्कान दिखाई देती है। संचारी भाव, अगला है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। हर्ष, लज्जा, ये श्रृंगार रस में ही होंगे। हर्ष, लज्जा, चपलता, आशा, जड़ता, स्मृति, आवेग आदि। तो ये अगर हमें ये चारों अवयव याद हो जाएंगे जो हमने पढ़े अभी, तो आपको किसी भी रस का स्पष्टीकरण लिखने में कठिनाई नहीं होगी। बड़ी आसानी से आप स्पष्टीकरण लिख लेंगे। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि मैम स्पष्टीकरण नहीं हम लिख पा रहे हैं, उदाहरण नहीं समझ। तो उदाहरण का अर्थ आप निकालेंगे और अर्थ जैसे ही निकालेंगे, ये आप हेडिंग वाइज डाल लीजिए, तो अपने आप स्पष्टीकरण निकलता चला आएगा। अब हम संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग। पहला है संयोग, जहाँ नायक नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन होता है। जहाँ मिलने का वर्णन होता है वहाँ संयोग, संयोग का अर्थ ही है मिलना। उदाहरण देखते हैं। राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाई। अभी मैंने आपसे कहा था कि राम विवाह का वर्णन, तो ये वही प्रसंग आ गया राम विवाह का। तुलसीदास द्वारा लिखित है, ये रचित है। राम सीता के विवाह के समय पर जब फेरे हो रहे थे, तो उस समय राम आगे चलते हैं, सीता पीछे चलती हैं। तो चलते हुए सीता के कंगन के नग में, कंगन के नग की परछाई, कंगन जो पहने हैं हीरे जड़े हुए, उसमें जो नग हैं, जो हीरे हैं, उन नगों में राम की परछाई दिखाई देती है। और उस परछाई को देखकर, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि अवलोकन या आलंबन का सौंदर्य, आलंबन के सौंदर्य से भी होता है। तो यहाँ पर सीता ने राम का सौंदर्य देखा उस नग में, और वो सब भूल गईं। याते सबें सुधि भूल गई, सब कुछ वो, सुधि मीन्स याद, उन्हें सब भूल गया कि विवाह हो रहा है, आगे बढ़ना है, पैर आगे बढ़ाने हैं, सब भूल गई। वो क्या करती हैं? कर हेग हेरी रहीं, पग टारत नहीं। वो एक टक अपने हाथ को, कर का अर्थ है हाथ, अपने हाथ को एक टक देखती जा रही हैं। पग टारत नहीं, पग का अर्थ है पैर, पैर आगे को नहीं बढ़ा रही हैं वो। तो यहाँ पर रति, सीता के मन में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। अब हम इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्थायी भाव रति ही होगा। विभाव में आलंबन, आलंबन में आश्रय और विषय। आश्रय क्या है? सीता जी, जिसके मन में उत्पन्न हुआ वो आश्रय। जिस कारण से, किस कारण? राम को देखकर, तो राम हो गए विषय। अब उद्दीपन, कौन बढ़ा रहा है रति को? कंकन में के नग में राम की परछाई, राम की परछाई ने तो और बढ़ाया उसको, उत्पन्न किया रति को। अनुभाव, फिर क्या क्रियाएं की? आश्रय जो क्रियाएं करता है वो अनुभाव में लिखते हैं। राम का रूप निहारना, वो एक टक राम को, हाथ को एक टक देखना, अपने हाथ को एक टक देख रही है, एक टक मतलब बिना पलक झपके, और राम के रूप को देखती जा रही हैं। संचारी भाव हर्ष, मन में प्रसन्नता है। जड़ता, स्थिर हो गई, भूल गई सब। जड़, जड़ का अर्थ है खंबे की तरह खड़े हो जाना, जड़ हो गई बिल्कुल वो। तो ये हमारा संयोग श्रृंगार का उदाहरण था।
एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। कौन हो तुम वसंत के दूत, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु से है। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। जब एक हिमालय पर बैठे हुए थे मनु, प्रलय का दृश्य था, प्रलय के बाद का दृश्य। अकेले हिमालय पर मनु बचे थे, तो बैठे हुए थे वो। उसी समय श्रद्धा आती है। उस श्रद्धा अत्यंत सुंदर थी और उनकी सुंदरता को देखकर मनु चौंक उठे, सोचने लगे कि यहाँ पर इस निर्जन स्थान पर जहाँ कोई मनुष्य नहीं है, वहाँ ये कौन आ गया। तो यहाँ हम स्पष्टीकरण इसका निकालेंगे। स्थायी भाव रति, आश्रय कौन है? मनु, क्योंकि मनु के मन में श्रद्धा को देखकर प्रेम उत्पन्न हुआ, तो विषय हो गई श्रद्धा। उद्दीपन क्या है? एकांत प्रदेश, वो हिमालय का एकांत क्षेत्र। और श्रद्धा की सुंदरता, सुंदरता को देखकर रति उत्पन्न हुई। फिर अनुभाव, क्या क्रियाएं की? उनके हृदय में, जो हृदय उनका बहुत व्याकुल था, जो हताश हो चुका था, उस हृदय में शांति मिली, शांत की अनुभूति हुई, तो अनुभाव हो गया शांति। संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, जानने के लिए उत्सुक थे कौन है, और प्रसन्नता भी हुई। अब इसी प्रकार से और एक उदाहरण है, इसका स्पष्टीकरण आप खुद लिख लेंगे खुद से। ये वियोग श्रृंगार का है। मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो इसे आप अपने आप से इसका अभी हम वियोग श्रृंगार आगे पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें लिखिएगा। वियोग कहाँ है? जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार या विप्रलम्भ श्रृंगार भी कहते हैं उसे, होता है। एक बात और ध्यान दीजिए, श्रृंगार जो लिखा हुआ है, अक्सर बच्चे, मैंने देखा है कि अक्सर श्रृंगार गलत लिखते हैं, श्रृंगार में दो रा लगा देते, एक ऐसे और एक ऐसे। तो दोनों नहीं, आपको केवल ये री वाला रा, ऋषि का जो है ये मात्रा, ये री, ये लगानी होती है केवल, वरना वर्तनी आपकी अशुद्ध हो जाएगी। उदाहरण इसका, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर जब सीता हरण हो गया था, उस समय श्री राम सीता को ढूंढते हैं और वो वन के पशु पक्षियों से, खग मृग हिरण से, पक्षियों से पूछते हैं, पशु पक्षियों से, कि तुमने सीता को देखा है क्या? स्पष्टीकरण, स्थायी भाव इसका भी रति ही है। विभाव में आलंबन, आश्रय विषय, वही आश्रय राम, विषय सीता। उद्दीपन क्या है? सूनी कुटिया, निर्जन वन। जब वापस लौट कर आए हिरण का शिकार करके, तो कुटिया सूनी मिली उन्हें। वन, निर्जन वन, निर्जन वन से और अधिक उनके मन में व्याकुलता बढ़ने लगी। अनुभाव क्या किया, क्या क्रियाएं की आश्रय ने? पशु पक्षियों से सीता के बारे में पूछना, रोना, ये सारे अनुभाव हैं। संचारी भाव स्मृति, बार बार सीता की याद आती है। विषाद, मन में दुख हो रहा, कष्ट हो रहा है, क्यों गए हम। शंका, शंकाएं हैं कि पता नहीं सीता किस हाल में होंगी। और इसी तरह से इसका एक अन्य उदाहरण मैंने अभी आपको बताया कि जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मेरे प्यारे नवजलद से, कंज से नेत्र वाले। राधा वहाँ पर उस पद में, उस उन पंक्तियों में राधा हवा से पूछती हैं, हवा से कहती हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण, नव जलद से, नए बादलों के समान, कंज से नेत्र वाले, कमल जैसी आँखों वाले, जब से इस मधुबन से गए हैं तब से ना संदेश भेजा ना खुद आए हैं। तो उसका स्पष्टीकरण आप खुद लिखेंगे। ये श्रृंगार रस हो गया। अब अगले वीडियो में हम हास्य रस पढ़ेंगे।